हे एवरीवन, आइए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के सिलेबस में दिए गए कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। कल मैंने पहली क्लास आप सभी के लिए अपलोड कर दी है, उस सीरीज को कंटिन्यूड भी रखेंगे बट क्योंकि अभी फिलहाल ये डेमो क्लासेस हैं जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के कोर्स में चल रही हैं, इसीलिए रैंडम टॉपिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर को मैं डिस्कस कर रही हूँ। सो आइए सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ इसी साल जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के पूछे हुए एक सवाल को। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 96 यहां पर दिख रहा होगा आपको, और ये सवाल आप बस एक बार पढ़ लो और उसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगी। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, जिसमें लिस्ट 1 में अलग अलग फ्लावर क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं लाइक कार्नेशन, क्राइसैंथेमम, ट्यूबरोज एंड डेंड्रोबियम, और दूसरे वाले लिस्ट में बेसिक क्रोमोसोम नंबर दिया है और आपको सही क्रॉप के साथ उनके सही बेसिक क्रोमोसोम नंबर्स को मैच करना है। तो ध्यान रखिएगा कि किताबों में हमारे नॉर्मली 2n क्रोमोसोम नंबर मेंशन होता है, और यहां से हमारा आज का ये सेशन शुरू होगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने शुरुआत ही की है आज के इस टॉपिक को विथ क्रोमोसोम नंबर ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि एक सवाल इसी बार ऐसा आया था। बट आप भी देखोगे कि यहां पर जो मैंने क्रोमोसोम नंबर्स लिए हैं दैट इज द 2n क्रोमोसोम नंबर, लेकिन इस साल जो जेआरएफ का क्वेश्चन था दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन 2n क्रोमोसोम नंबर, बल्कि आपसे पूछा गया था बेसिक क्रोमोसोम नंबर। और बेसिक क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखिएगा, इन जेनेटिक्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स। ध्यान रखोगे कि आज के आज वो सवाल आपसे बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ मोर और लेस आपसे वो सवाल आज के सेशन के बाद सॉल्व हो जाना चाहिए। एक बेसिक सा फंडा होता है जेनेटिक्स में, बिकॉज हॉर्टिकल्चर में भी ऐसे सवाल आते हैं जो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से आपको रिलेट करने होंगे, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहां पर स्पेस है, मैं यूज करके आप सभी को एक फंडा देती हूं कि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर इनका आपके पास 2n क्रोमोसोम नंबर है तो आप सबसे पहले निकाल लेना n की वैल्यू। n स्टैंड्स फॉर द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। डिप्लॉइड्स के केस में अच्छी बात यह है कि जो n है विच इज द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर। मतलब हमने ये सीखा कि जितने भी डिप्लॉइड फ्लावर्स होंगे उसमें अगर हम पेपर के लिए 2n क्रोमोसोम नंबर याद करके जा रहे हैं तो सबसे पहले n निकाल लो, क्योंकि n निकालोगे तो तुम्हें खुद ब खुद बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी मिल जाएगा। वैसे तो देयर आर फुल चांसेस कि जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स ऐसे ही उठाए जाएंगे जो कि डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। जो पॉलीप्लॉयड नेचर के हैं उनको नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर्स जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में एटलीस्ट नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं आप सभी के साथ पॉलीप्लॉइड्स का भी फंडा शेयर कर देती हूं। अगर आप पॉलीप्लॉइड्स की बात करोगे तो ध्यान रखना कि पॉलीप्लॉइड्स में n और x की वैल्यू सेम नहीं होती है। n और x की वैल्यू, n यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, x यानी कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ये कंडीशन केवल डिप्लॉइड्स में ही सही बैठता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि पॉलीप्लॉइड से सवाल नहीं आएगा। वैसे मैं जेनेटिक्स वाले सेक्शन में जो थोड़ा बहुत हमें जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में पढ़ना है उसमें इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी। लाइक स्ट्रॉबेरी की अगर मैं बात करूं, चलो मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती भी हूं। 2n is equals to 8x is equals to 56. Why? Because स्ट्रॉबेरी के केस में ये ओक्टाप्लॉइड होता है हमारा स्ट्रॉबेरी, एंड ओक्टा रिफर्स टू 8। तो देखोगे 2n बराबर 56 सॉल्व करोगे तो यहां से n की वैल्यू कुछ और आएगी, और आप चाहें तो मुझे मैसेज करके बता भी सकते हो कि कितना आया। और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 8x से आपको सॉल्व करना होगा, यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। तो पॉलीप्लॉइड्स के केस में n एंड x कैन नॉट बी द सेम, बट डिप्लॉइड्स में n और x की वैल्यू सेम होती है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि आप में से जिन भी बच्चों को लगता है कि अगर हम जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें बाकी सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो आप काफी गलत फहमी में हो। ध्यान रखना, ये सवाल मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया भी। दिस इज द ऑथेंटिक पेपर ऑफ जेआरएफ हॉर्टिकल्चर ऑफ दिस ईयर विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द साइट ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। भाई ऐसे सवाल आए हैं और ये बिना जेनेटिक्स के नॉलेज के नहीं बन सकता। चलो ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए, और आइए क्योंकि अब सही समय है, आइए हम डिस्कस करते हैं विभिन्न फ्लावर्स के क्रोमोसोम नंबर्स को।
यहां आप एक कॉलम बना लेना क्रॉप का और इधर बगल में आप कॉलम बना लेना 2n का। मेरी बात मानिएगा कि अगर आप डिप्लॉयड फ्लावर्स की बात करो आपको अलग से n और x लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपसे बन जाएगा, मैंने फंडा बता दिया। द फर्स्ट फ्लावर इज वर्बीना जिसका 2n क्रोमोसोम नंबर इज 10। द सेकेंड फ्लावर इज साल्विया जिसका 2n क्रोमोसोम नंबर इज 12। रोज, रोज तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है। आई एम श्योर आप सभी लोग रोज को अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और आगे मैं पढ़ाऊंगी भी। रोज का 2n क्रोमोसोम नंबर इज 14, तो आप यहां से n निकाल लो और जो n होगा वही x होगा इन द केस ऑफ रोज, बिकॉज नॉर्मली जो रोज का कल्टिवेटेड स्पीशीज है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर। व्हेन वी टॉक अबाउट नार्सिसस, अब बहुत लोगों को यह भी नहीं पता होगा शायद कि नार्सिसस इज बेसिकली डैफोडिल फ्लावर। इसका 2n क्रोमोसोम नंबर रोज के बराबर होता है, दैट्स 14 ओनली। नेक्स्ट वी हैव लोटस व्हिच इज द नेशनल फ्लावर, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 16। ये आपको A to Z ऐसे याद होना चाहिए। द नेक्स्ट फ्लावर क्रॉप इज एंटीराइनम, इसका पूरा नाम एंटीराइनम मेजस होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 16। ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी बच्चों को ये लगता है कि एस्टर एंड चाइना एस्टर फ्लावर इज द सेम, आप गलत हो, ध्यान रखोगे। एस्टर इज अनदर फ्लावर, हाँ दोनों की फैमिली सेम है। एस्टर का जो जीनस नेम है, आई एम टॉकिंग अबाउट द जीनस नेम ऑफ एस्टर, ये भी एस्टर ही है, ध्यान रखिएगा। जीनस नेम भी एस्टर है, क्रोमोसोम नंबर 18। और चाइना एस्टर, इसका जीनस नेम इज कैलीस्टेफस। तो अगर जीनस नेम सेम हो गया मतलब ये दोनों सेम फ्लावर्स नहीं है ऑब्वियसली। इसका भी क्रोमोसोम नंबर 18 है। क्राइसैंथेमम, जिसे आप सेवंथी कहते हो हिंदी में, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 18। द नेक्स्ट फ्लावर वी हैव इज कैना, 2n क्रोमोसोम नंबर इसका भी कितना है, 18। आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, बट जरा ध्यान से देखो कि पेपर में आपको फ्लावर्स दिए हैं और बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा है, तो उसके लिए आपको 2n क्रोमोसोम नंबर पहले तो याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, फिर पेपर में बैठ के सॉल्व भी करना होगा, आपको n निकालना होगा, तब जाकर के तुम कहीं x तक पहुंचोगे। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद कर लीजिएगा जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2025 के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं। डहलिया, डहलिया जिसकी फैमिली कंपोजिटे होती है, एक बहुत फेमस इसकी वैरायटी भी है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज अ वैरायटी ऑफ डहलिया। बिकॉज आप जेआरएफ हॉर्टिकल्चर को टारगेट कर रहे हो और आप वैरायटीज से अगर भाग रहे हो तो फिर तो भैया बड़ा मुश्किल है जेआरएफ में सिलेक्शन। डहलिया का 2n क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 16। द नेक्स्ट फ्लावर इज एमाइराइलिस या एमेरिलिस, आप जैसा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, एमाराइलिस भी पढ़ सकते हो। 2n क्रोमोसोम नंबर इज 22। द नेक्स्ट वन वी हैव इज मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। अब मैं आपको बताऊं कि मैरीगोल्ड में वी हैव टू टाइप्स। वन इज द टॉल मैरीगोल्ड टैगेटस इरेक्टा जिसको अफ्रीकन भी कहा जाता है, एक होता है ड्वार्फ मैरीगोल्ड जिसको फ्रेंच मैरीगोल्ड या टैगेटस पैटुला भी कहते हैं। अब एक उसमें से दोनों स्पीशीज में से एक डिप्लॉयड होता है, एक टेट्राप्लॉयड होता है, इसीलिए यहां पर मैरीगोल्ड का 2 क्रोमोसोम नंबर मेंशन्ड होना चाहिए था। वन इज 24 एंड द अदर इज 48। जो डिप्लॉयड वाले होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है और जो टेट्राप्लॉइड होता है मैरीगोल्ड में, इसका क्रोमोसोम नंबर 48 होता है। नेक्स्ट फ्लावर वी हैव इज ट्यूलिप, 24 एंड 60। नेक्स्ट वी हैव ज़ीनिया, ज़ीनिया फ्लावर का क्रोमोसोम नंबर 24 which is also the chromosome number of rice. Next we have cosmos, again क्रोमोसोम नंबर 24 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लावर की ओर एंड दैट्स ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस जिसे वी ऑल्सो कॉल इट एज स्वॉर्ड लिली। भाई ये सब इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं, तो सवाल बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर कैन वेरी बिटवीन 30 to 60। नेक्स्ट वी हैव कार्नेशन, नॉर्मली 30 ही होता है बट इट कैन वेरी फ्रॉम 30 to 60। अनदर फ्लावर वी हैव इज बोगेनविलिया और इसका 2n क्रोमोसोम नंबर इज 34। द नेक्स्ट फ्लावर वी हैव इज गाइलार्डिया, 36। बारलेरिया 40। ट्यूबरोज तो एनी हाउ इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दिस। ट्यूबरोज का 2n क्रोमोसोम नंबर इज 60। अगेव 58, कितना है 58। वैसे अगेव इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको ये भी बताते चलूं कि कौन कौन से फ्लावर्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, उनके क्रोमोसोम नंबर्स। तो मैं शॉर्ट में इधर लिख देती हूँ आप सभी के लिए, उसके बाद में फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाऊंगी। हमेशा रोज याद रखिएगा। रोज के अलावा मैंने आज ऑर्किड डिस्कस नहीं किया है, वो मैं ऑर्किड के साथ ही डिस्कस करूंगी। ट्यूबरोज इज इंपॉर्टेंट,
नेक्स्ट फ्लावर विच इज इंपॉर्टेंट इज कार्नेशन, एनी हाउ आपको याद होना चाहिए। क्राइसैंथेमम, बिकॉज ये सारे के सारे मेजर फ्लावर्स हैं। आप मैरीगोल्ड भी नहीं याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा। एंड द लास्ट वन यू शुड रिमेंबर इज टहलिया। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, ये जो सवाल मैंने आप सभी को दिखाया जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2024 का, उसको एक बार ट्राई आउट करिएगा खुद के लेवल पर। बाकी फॉर श्योर ये चीज मैं आपको कंफर्म कर देती हूं कि बिना 2n क्रोमोसोम नंबर रटे यू कैनॉट इमेजिन सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप n निकाल पाओगे और तभी आप x तक पहुंच पाओगे। अब आज के सेशन में एक और बड़ा अच्छा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगी और कंप्लीट भी करा दूंगी आप सभी को, एंड दैट इज जीनोम साइज ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स। दिस इज ऑल्सो अ पूरा रट्टाफिकेशन टॉपिक, आपको याद होना चाहिए पूरा A to Z। सबसे पहले तो जान लो भाई ये जीनोम साइज क्या होता है। आइए मैं आपको पहले बताऊं जीनोम क्या है। तो भैया जीनोम अभी फिलहाल तुम यही समझ लो कि टोटल डीएनए कंटेंट होता है, टोटल डीएनए कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, दैट इज जीनोम। और जीनोम साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब हम टोटल डीएनए के साइज की बात कर रहे हैं। डीएनए के साइज को या जीनोमिक साइज को हम नॉर्मली मेजर करते हैं इन बीपीज। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, दिस इज बेस पेयर। या फिर इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन एमबीपी, मेगा बेस पेयर्स। आप देखोगे जितनी भी वैल्यूज मैंने ली हैं ऑल आर इन एमबीपी। इसके अलावा अनदर यूनिट जो कि काफी कॉमन नहीं है एंड दैट्स पीजीपी। पीजी स्टैंड्स फॉर पिकोग्राम्स। बट कायदे से हम जीनोम साइज जब भी मेजर करते हैं वी मेक यूज ऑफ मेगा बेस पेयर्स। जेनेटिक्स में भी ये टॉपिक आता है, आपको पूछा जाता है पहला प्रोकैरियोट जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, स्मॉलेस्ट जीनोम साइज किस प्रोकैरियोट का होता है, लार्जेस्ट जीनोम साइज किस प्रोकैरियोट का होता है। फिलहाल वी आर नॉट स्टडीइंग जेनेटिक्स, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू हॉर्टिकल्चर। सो आइए पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर में फ्रूट टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के जीनोम साइजेस, एंड आई एम मार्किंग इट टुडे। ये सवाल बनता है, सिर्फ 2024 के पेपर को देख करके सारे सवाल बन जाते हैं तो खुश होने वाली बात नहीं है। 2025 के सवाल बनेंगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। आप भी इस तरह से 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिएगा कॉपीज को। पहले कॉलम में देखो फ्रूट का नाम है, दैट इज ग्रेप। अब देखो सवाल नंबर 1, सारे फ्रूट क्रॉप में सबसे पहली बार किसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। नाउ व्हाट इज दिस जीनोम सीक्वेंसिंग? भाई डीएनए का कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल लेना, कितने जीन, क्या फंक्शन, कितनी कितनी दूरी पर, इसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 यहीं से बन गया। पहले सीक्वेंस फ्रूट का नाम क्या है? ग्रेप्स। इसका जीनोम साइज होता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, जो यूनिट मैं यूज कर रही हूं दैट इज मेगा बेस पेयर 475। ईयर ऑफ सीक्वेंसिंग 2007। इसलिए भी ये ईयर याद होना चाहिए बिकॉज ये पहला फ्रूट था जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई, तो ऑब्वियसली बात है ईयर भी पूछा जा सकता है। इसकी जिस वैरायटी को यूज करके ग्रेप्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट किया गया था दैट इज पीनॉट नॉयर। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक पेपर होता है MGUHF, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। 2024 के साल में यहां से एक बहुत अच्छा सवाल आया था। ये जो अंगूर की वैरायटी है दिस इज वेरी सूटेबल फॉर शैंपेन मेकिंग, और ये बहुत बढ़िया सवाल है हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड, ध्यान रखिएगा। The next fruit we have is papaya. इसका जीनोमिक साइज is 372। इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग 2008 में की गई। वैरायटी का नाम है सन अप, एंड लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट सन अप वैरायटी। इट्स अ ट्रांसजेनिक वैरायटी, इट्स अ ट्रांसजेनिक वैरायटी। अगर आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता व्हाट इज ट्रांसजेनिक वैरायटी, जस्ट रिमेंबर कि ट्रांसजेनिक वैरायटीज का डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव एप्पल। एप्पल का जीनोम साइज 742 मेगाबेस पेयर्स। सीक्वेंसिंग की गई 2010 में। किस वैरायटी की मदद से एप्पल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई? गोल्डन डिलीशियस। भाई अभी तो लंबी जर्नी है सीखने की, बहुत सारी चीजें हैं आपको जो सीखना होगा हॉर्टिकल्चर में। और मैं आपको बताते चलूं कि गोल्डन डिलीशियस बहुत अच्छी पोलिनाइजर वैरायटी होती है एप्पल की, जो कि मैं आगे शुरू होने वाले सेशंस में जब मैं एप्पल पढ़ाऊंगी तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस पॉलिनाइजर्स क्या होता है। लेट मी टेल यू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बताते चलूं, ये भी इसी साल का सवाल था, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 2024 का, कि एप्पल ऑर्चर्ड्स में
पोलिनाइजर का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी 33% ऑफ द टोटल प्लांट्स ऑफ द ऑर्चर्ड. नेक्स्ट वी हैव, एंड डोंट वरी, पोलिनाइजर पूरा समझेंगे, अलग अलग क्रॉप में इसका परसेंटेज क्या क्या होता है ये भी आपको याद रखना पड़ता है. कोकोआ जो कि एक प्लांटेशन क्रॉप है जिससे चॉकलेट बनता है, 430 मेगा बेस पेयर 2011 में जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी हुई. नेक्स्ट वी हैव इंडियन स्ट्रॉबेरी जिसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम इज फ्रैगरेरिया वेस्का. बाय द वे आपको नहीं पता है अगर कि एफ का मतलब क्या है, सो दैट्स फ्रैगरेरिया वेस्का. 240 मेगा बेस पेयर, ईयर ऑफ सीक्वेंसिंग 2011. नेक्स्ट वी हैव डेट पाम. जेआरएफ इतने ही डिटेल में होता है ना, इट्स नॉट सीटी, आईजी के भी सीटी नहीं है या महात्मा गांधी का पेपर नहीं है, इट इज क्वाइट इन डिटेल, ध्यान रखना. सो डेट पाम का जो जीनोमिक साइज है दैट्स 658, सीक्वेंसिंग का ईयर था 2011. नेक्स्ट वी हैव बनाना के दो स्पीशीज हैं. फर्स्ट वन इज मूसा एक्यूमिनाटा, 523 मेगा बेस पेयर 2012 में सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई. नेक्स्ट वी हैव मूसा बाल्बी सियाना, 438 मेगा बेस पेयर 2013. नेक्स्ट वी हैव पियर जिसे नाशपाती भी कहते हैं, 527 मेगा बेस पेयर 2013 में इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई. और जिस वैरायटी पर इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी उसका नाम था डंग शान शुली या डैंग शान शुली. आपको जैसा पढ़ना है यू कैन डू इट. नेक्स्ट वी हैव प्लम. प्लम का जो जीनोमिक साइज है दैट्स 280, ठीक है, और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई 2012 में. नेक्स्ट वी हैव पीच, 265 मेगा बेस पेयर्स 2013. जिस वैरायटी को यूज किया गया था दैट वाज लोवेल. प्लीज रिमेंबर द वैरायटी आल्सो, क्योंकि कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है. आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट, एंड दैट्स कीवी फ्रूट. आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, 616 मेगा बेस पेयर 2013. स्वीट ऑरेंज. स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम सिट्रस साइनेंसिस, 320 मेगा बेस पेयर 2013 में जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई. किस वैरायटी पे? बहुत फेमस वैरायटी है वैलेंसिया. वैलेंसिया, हैमलिन, पाइनएप्पल, जाफा, ये सब स्वीट ऑरेंज की बहुत फेमस वैरायटीज हैं. नेक्स्ट वी हैव यूरोपियन हेजलनट. हेजलनट कॉफी फ्लेवर वगैरह आता है, 378 मेगा बेस पेयर. किस वैरायटी को यूज किया गया? जेफरसन. अब इसमें अगर ईयर नहीं है तो मत पढ़ो ना, क्या दिक्कत है. मैंगो तो बेटा वैसे भी इंपॉर्टेंट है. मैंगो का जीनोमिक साइज 450 मेगा बेस पेयर 2014 was the year of genome sequencing. And last but not the least we have durian. Durian जो कि एक exotic fruit है, पढ़ेंगे इसके बारे में. It's a minor fruit also. 738 मेगा बेस पेयर और जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी 2017 में. सो ये था हमारा आज का सेशन विच वॉज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर ऑफ फ्लावर्स. मैंने क्यों पढ़ाया, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बिकॉज इसी साल जेआरएफ में ये क्वेश्चन आया था. दूसरी चीज, हमने जीनोमिक साइजेस पढ़े फ्रूट्स के. सबसे पहला क्रॉप फ्रूट में जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी हुई थी दैट वाज ग्रेप्स. इसी तरह से हम वेजिटेबल्स का भी पढ़ेंगे और फ्लावर्स का भी पढ़ेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.